अक्षय कुमार के वहां पर बहुत बड़े फैन मौजूद है। एक बार जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, चीख के। अक्षय सुन रहे हैं यहां पर, और जोर से। धवल 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 सर जवाब दे दीजिए। सर मैं बाद में जवाब दूंगा। बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सब लोगों को आने के लिए। थैंक यू टू द होल टीम। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू प्रभुदेवा, थैंक यू एमी, थैंक यू अश्विनी टू हैविंग एन एसोसिएशन विद अस। थैंक यू। प्लीज कम ऑन द स्टेज डायरेक्टर प्रभुदेवा, जोरदार तालियां। एंड आपके हमारे रफ्तार सिंह अक्षय कुमार। रूप की रानी चोरों का राजा में इन्होंने गाना किया था आज से 25 साल पहले। उस जब तक ये सिर्फ प्रभु थे, वांटेड के बाद ये प्रभु देवा हो गए। और धवल साहब हमारे जयंती भाई के सुपुत्र। जब ये पिक्चर प्लान हो रही थी मेरे पास, ये जयंती भाई और धवल साहब आए थे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है। मैंने कहा इट्स अ विनिंग प्रोजेक्ट, अक्षय एंड प्रभु इज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता धवल के लिए। धवल ने शुरुआत तो वांटेड में की है, अब इस फिल्म से लगता है मेरे से आगे बढ़ जाएगा वो। और मैं दुआ करता हूँ, विश करता हूँ पूरी टीम को, अक्षय को, प्रभु को। अक्षय के साथ भी मैंने काम किया है, इससे ज़्यादा प्रोफेशनल, इससे ज़्यादा सिंसियर, इससे ज़्यादा टैलेंटेड बहुत कम आर्टिस्ट है। और आज अबव ऑल मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मनी जी। अक्षय साहब शुरुआत आपसे करते हैं। हाँ हाँ भाई, बैठने वाले बैठे। सर फोटो हो गया सर, अब आराम से बैठ जाइए। अक्षय साहब मतलब एक बार फिर से रफ्तार सिंह पूरे जोश में आया, ट्रैक्टर खुद चला के आ रहे हैं। मतलब ट्रैक्टर कितना चलाया आपने, इतने अच्छे से चला के आए? हाँ जी, एक्चुअली पहली बार मैंने ट्रैक्टर चलाया। ये पहली बार था? हाँ, वो ट्रैक्टर वाला देने से मना कर रहा था, फिर मैंने उसको समझाया भाई मैं चला लूंगा, फिक्र नहीं कर। तो उसको समझाया, फिर थोड़ा घूस खिल दिया उसको और फिर मान गया वो। अक्षय ये गेटअप बहुत कमाल का लग रहा है। और आपने, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी जैसी फिल्में की आपने, बहुत हार्ड हिटिंग फिल्में की, लेकिन फैमिली फिल्म बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे आप लोग? क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मुझे खुद 2 साल हो गए हैं। बेबी हो, चाहे हॉलिडे हो, स्पेशल 26, ये सारी फिल्में जो एकदम मतलब जिसमें हंसी मजाक बिल्कुल नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म थी, मैं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूं। 2 साल बाद ये ऐसी फिल्म लेके आया हूं, जो फिल्म मुझे आपके बहुत करीब लेके आई है। ऐसा एंटरटेनमेंट, ऐसी कमर्शियल फिल्म, चाहे हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री का जो नॉर्म है, जो कहते हैं मसालेदार फिल्म, तो ये वही है, वैसी फिल्म है। इस अवतार में आपने मुझे कई बार कई और फिल्मों में भी देखा है, चाहे वो नमस्ते लंदन हो, चाहे वो सिंग इज किंग हो। लेकिन ये सिंग इज किंग की सीक्वल नहीं है, ये एब्सोल्युटली उससे अलग है। सिंग इज ब्लिंग, जिसके अंदर मेरे किरदार का नाम है रफ्तार सिंह। एंड बहुत ही फ़नी कहानी है, बहुत ही मैं इमोशनल तो नहीं कहूँगा, इमोशंस थोड़े बहुत हैं, लेकिन एक जैसे कि आप जानते हैं मैंने और प्रभुदेवा साहब ने राउडी राठौड़ की थी, बस उसी जॉनर पे ये फिल्म है। आई होप पीपल यू गाइज एंजॉय इट, हाउ मच आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद इट। थैंक यू। क्या बात है प्रभु सर, प्लीज इधर आइए। सर 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 आइए, इधर आइए सर। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली दीजिए प्रभु सर के लिए। प्रभु सर, ये फिल्म राउडी राठौर के बाद मतलब फिर से वही तहलका? First of all, good morning to everyone. Thanks for coming. And after Rowdy Rathor, we are joining, and 200% happiness is there, and 500% tension is there. नहीं, टेंशन तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि प्रोमो कमाल का है, गाने रेडियो में प्ले करना शुरू कर चुके हैं हम लोग। ये नवजोत की जो स्वीटी है, नवजोत बताया ना आपने, नवजोत की बेटी से स्वीटी से शादी कर ले, तो इस समय सुन रही है बाहर, उसको क्या बोलना चाहेंगे? स्वीटी और ऊपर बैठी हुई है स्वीटी बैठी हुई है ना, क्या बोलना चाहेंगे? कहाँ है स्वीटी? अरे स्वीटी ऊपर बैठी हुई है, जो आपके प्रोमो में ट्रेलर में था ना, वो बेचारी आई है यहाँ पे। वो तो दिल्ली में रहती है, वो कहाँ से आ गई? अरे आपको देखने के लिए आई है। अच्छा, गप मार रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है। स्वीटी जी क्या हाल है आपका? ठीक है सर, यहाँ पे लव यू भी बोला था उसने सर, उसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, वो जो लड़कों ने लव यू बोला, नहीं लड़की, वो हमारे इंडिया में बैंड है, वो लव यू बैंड है। खैर फिर भी आई लव यू गाइस, आई लव यू ऑल। अक्षय भाई, बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, आप एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जो सब जोन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, फिर चाहे वो फैमिली फिल्म हो।
क्या मतलब स्क्रिप्ट देखते हो तो क्या ऐसी बात लगी आपको जब ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप? और मुझे इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ये खूबी लगी कि ये फिल्म अलग अलग जगहों पे जाती है, अलग अलग मोड़ पे मुड़ती है। इसके अंदर वो सारे चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये एक ही जगह पे नहीं घूमती सिर्फ, जैसे थ्रिलर नहीं है, इसके अंदर थ्रिल भी है, इसके अंदर कॉमेडी भी है, इसके अंदर फैमिली वैल्यूज़ भी हैं। इसके अंदर वैल्यू दिखाते हैं कि मैं हमेशा अपने पिता से बहुत डरता हूँ। जब भी पिता से बात करता हूँ तो बैठ जाता हूँ चुप करके और उनकी आवाज़ सुनता हूँ। वो जो कहते हैं उनका आराम से मैं बात सुन के और उस बात को अमल करता हूँ। और ये हमारी सभ्यता में है कि हम अपने पिता का हर आज्ञा माने। मेरे अंदर सिर्फ इस फिल्म के अंदर ये एक प्रॉब्लम दिखाई है कि मेरा फोकस नहीं है। कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो फोकस की प्रॉब्लम होती है कि हम एक चीज़ पे लग जाएं तो वो काम पूरा नहीं करते। 70% लोगों की यही प्रॉब्लम है। आई थिंक 90% वही प्रॉब्लम है, फोकस की बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो फोकस के ऊपर ये फिल्म को मतलब लगाया गया है और इसके अंदर वही सीख मिलेगी सीखने के लिए। प्रभु, किस चीज़ में फोकस किया पूरी फिल्म बनाते समय? कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपने बहुत फोकस किया है? No, because if it is sing means it's powerful and entertaining and respectful and sensitive also. We have worked hard for that to give correctly. एमी के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए। एमी जैक्सन हमारे साथ में। एमी, क्या खूबसूरत नजर आ रही हैं, क्या बोलना चाहेंगी? It's unbelievable, and to see that and to be a part of this team, obviously with Prabhu sir and Akshay, the Rowdy Rathore duo is unbelievable to be a part of. So I'm very fortunate. I've got a great producer, and we've had a fantastic time shooting it, and that is just spectacular. I didn't know what to expect, so it's wonderful. क्या बात है। फीवर एक्सपोजार फिल्म के यहाँ पे बहुत सारे लिसनर मौजूद हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं। एक बार हाई करो जरा जोर से, कम ऑन। भाई ये सिंग इज ब्लिंक, ये क्या मतलब क्या हुआ एग्जैक्ट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लिंक का मतलब ये नहीं कि वो कोई चमकीले चीजें पहनता है। ब्लिंक का मतलब है टू शाइन, टू शाइन इन पीपल्स आईज, टू शाइन इन योर पेरेंट्स आईज, टू शाइन इन योर नेबर्स आईज, टू शाइन इन योर फ्रेंड्स आईज। दुनिया की जिंदगी, दुनिया की आंखों के सामने कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप चमकें, और उसी का मतलब है सिंग इज ब्लिंक। तो इस किरदार को, सिंग को लिया है हमने और उसको बताया है कि वो कैसे दुनिया की आंखों के सामने चमकता है और क्या कारनामे करता है, क्या चीज़ें करता है, एंड दैट इज द होल फिल्म। अक्षय, पूरी तरह से यहाँ मेला लगा हुआ है। आप लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप लोग पूरे मेले को घूमिएगा अच्छे से, खूब खाने पीने की चीज़ भी, लस्सी भी यहाँ मौजूद है। इंद्र कुमार जी एक बार जोरदार तालियां चाहिए। प्रवीण भाई मौजूद हैं, अजय जी। आज के पूरा प्रोग्राम वाकई बहुत ही खूबसूरत और ट्रेलर माइंड ब्लोइंग है। प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण करें। मीडिया वालों के लिए क्वेश्चंस ओपन हैं, आप लोग प्लीज़ जो चाहें वो पूछ सकते हैं। हाँ जी। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल है, सिंग इज किंग जो मूवी आई थी वो मेरी पर्सनल फेवरेट थी, क्योंकि एंटरटेनमेंट के अलावा उसमें एक मैसेज भी था, अपने विरसे तो जुड़ना। एक बहुत ही चंगा मैसेज तुसी दसिया। इस मूवी में भी कोई ऐसा कुछ मैसेज है? अगर है तो आप एक लाइन में थोड़ा सा उसे बता सकते हैं? एक्चुअली मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म के अंदर जो मैसेज है, कीप फोकस। एक काम शुरू करो, उसे खत्म करो, कुछ भी हो जाए उसे खत्म करो। तो फोकस जो है इस चीज को रखा हुआ है। मेरे किरदार में फोकस की कमी है और कैसे वो चीज को समझता है और आगे बढ़ता है। तो ये चीज इसमें, ये सीख इसमें सिखाई जाती है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जो मूवी है, आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को आप ये मूवी दिखा रहे हैं, मतलब उनसे भी क्लियर आउट मतलब दिखाना ही होता है? जी बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से आगे नहीं बढ़ सकते। ऑब्वियसली इसके अंदर वो सारी चीज़ें का ध्यान रखा गया है जो सिंग इज किंग में कहीं मुझसे गलती हुई थी, जिसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन इसके अंदर बाकायदा हमने साथ में उनके आदमी को रखा है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो किसी भी कौम को, जो हमारी सिख कम्युनिटी को कोई भी चीज़ की हानि हो। यू आर डायरेक्टिंग अ फिल्म विच हैज़ द रूट्स इन पंजाब, तो सरदारों के किन बातों को आपको प्रभावित किया? I think films doesn't have language, and music also doesn't have language, and that's why I told it. Sing is powerful and respectful and sensitive. We have read many things. As his sir told, we kept one. Sardar sir, and he was guiding us also. If we are doing wrong, no sir. If we are doing right, correct sir. And also, while going through the script, we all will be sitting with my script writer, dialogue writer, everybody.
and then work hard, and we'll go ahead. And also, one more thing, I don't know whether to tell it or not. When we do, no, nothing. That's it. जी आप जहाँ भी हैं. हाँ. सर सवाल ये है कि पहले तो मुबारकबाद है ब्रदर्स की जो ओपनिंग हुई थी, ग्रैंड ओपनिंग, उसके लिए, आपके लिए, आपकी टीम के लिए. थैंक यू वेरी मच. सवाल ये है कि 16th एक्ट्रेस हैं ये जिनको आप एक तरीके से अपनी फिल्म के साथ भी लॉन्च कर रहे हैं. आपने कई नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है. तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसी बात की आपत्ति होनी चाहिए. They've been given the most beautiful girls, and here it is. One beautiful example is in front of you, and she's talented. And I must tell people, I mean, she is excellent in fights, by the way. If you can see, आपने ट्रेलर के अंदर छोटा सा इनका नमूना देखा. She is excellent. She's very athletic and she's amazing in fights. So वो सब मिला के beautiful, she's beautiful, she's talented. वो सारा चीज़ मिला के हमने इस फिल्म में एमी जैक्सन को हम लॉन्च कर रहे हैं, and that we are all happy about that. ट्रेलर से पहले गाना लॉन्च करने का जो मास्टर स्ट्रोक था उसके बारे में बताएं, ये कैसी? Well, उस मास्टर स्ट्रोक का मैं सारा श्रेय इन दोनों को देता हूँ, अश्विनी यार्डी एंड धवल साहब. इन्होंने मिलके ऐसा प्लान बनाया कि they wanted to do something like this, क्योंकि हर फिल्म एक ट्रेलर से लॉन्च होती है लेकिन कोई फिल्म गाने से लॉन्च नहीं होती है. एंड आई थिंक वो गाना आज क्लिक हो गया है, एंड इट ऑल गोज टू देम. एंड पंजाबी फ्लेवर की ये फिल्म है एंड साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं, तो ये कैसा तालमेल था, जरा इसके बारे में बताएं. जी बिल्कुल. सिंग इज किंग जब बनी थी तो एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, अनीस बाज़मी साहब ने डायरेक्ट की थी, और यहाँ प्रभुदेवा साहब जो साउथ इंडिया से हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता है कि किसी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक रिलीजियस, मतलब एक वही रिलीजन आदमी को करना चाहिए. ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पंजाबी को ही ये फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए. आई थिंक जैसे सरदार जी ने कहा था कि उनकी फेवरेट फिल्म है सिंग इज किंग, लेकिन एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, एंड दैट शोज़ कि हमारी जितनी भी इतने कौम हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वी आर ऑल वन टुगेदर एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर. तो आई थिंक प्रभुदेवा साहब ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है. मैंने फिल्म को डबिंग के वक्त देखी है, and I'm very, very happy with it. Akshay, when you do hard-hitting films like Baby or Brothers, you get all the respect from the audiences and critics. But when you do a comic film, in a way in India, critics look down at the comic films. So do you think, and I consider comedy as one of the toughest genre because it is difficult to make people laugh. So do you think the same, that the comedy... Why don't you become a critic too? Then that'll be a very helpful thing. Yes, actually, people look down at comedy. About not only that, हम इससे हमारे कॉमेडी को कई लोग, मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं कि मतलब बेस्ट हीरो इन रोमांटिक, बट व्हाट अबाउट बेस्ट हीरो इन कॉमेडी? व्हाई इज कॉमेडी नॉट सीन एज अ बिगेस्ट जॉनर? टुडे इंद्र कुमार साहब इज देयर, ही इज मेड सो मेनी कॉमेडी फिल्म्स. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू मेक कॉमेडी फिल्म्स. लोगों को हंसाना, आई एम श्योर आपको बताता हूँ, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है. रुलाना आप आराम से रुला सकते हो, ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरीन डाल के या 2 उंगलियां भोंक के अपना रो लो, एंड बट हंसाना, लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है. एंड आई थिंक वन डे विल कम दैट कॉमेडी ऑल्सो विल गेट हिज द ड्यू which is very much there. And I hope all the award nights are hearing it, that they should consider comedy as one of the best genre. इस फिल्म से आप एक नया शब्द दे रहे हैं, सिंहगिरी. वो सिंहगिरी क्या है? सिंहगिरी ये जैसे दादागिरी है, जैसे गांधीगिरी है, वैसे सिंहगिरी एक अपना रुबाब है, एक सिंह का रुबाब है. मतलब एक सिंह के अंदर, जैसे हम आप में से कई लोग जानते हैं कि जब भी आपको अपनी वाइफ को या बेटी को या बच्ची को किसी टैक्सी में अकेले छोड़ना होता है तो आप 10-12 टैक्सी वाले होंगे, लेकिन किसी सरदार जी की टैक्सी देखोगे, कहोगे नहीं इस गाड़ी में चली जाओ. बिल्कुल. तो वो उनकी सिंहगिरी होती है. कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी सरदार जी ने किसी मतलब कोई गलत काम किया हो, रिस्पेक्ट ना दी हो किसी औरत को.
I think hats off to them. So वो एक attitude जो है सिंगिरी का, that is what Singiri is all about in this film also. With this film, after Isak, with this film, you are giving the privilege to the Indian audiences to see you again. Who do you credit? Prabhudeva? I wasn't in Isak actually. That's somebody else. But working with Prabhudeva has been unreal. Obviously, I've worked a lot in South India, and Prabhudeva is nationally recognized as one of the best directors. So to work with him is very, very wonderful. I loved it. But working with this team, but no, Isak I wasn't a part of. That's another Amy. फिल्म के ट्रेलर में देखा कि हीरोइन फाइटिंग कर रही है और ऊंट आपको किस कर रहा है, तो रफ्तार को हीरोइन मिलती है सिर्फ ऊंट की किस्से से? हाँ जी, ऊंट की किस्मत में भी था. सो आई थिंक अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी किस्मत में हूँ या मेरी किस्मत में कौन है. प्रभु से यहाँ सर, ये जो अक्षय सर है बहुत प्रैंक्स करते हैं सेट पे, और इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक पिज़्ज़ा वाला प्रैंक भी किया था, तो आप शूटिंग से ज़्यादा इनके प्रैंक से परेशान होते थे सेट पे? You only said, no? Yeah. Ashwini is going to answer this paneer wala, or because she only knows the prank. I don't. Ashwini, please बोलिए. No, it's nothing. He keeps fooling around, and you have a system, sound system, which is connected to all the wireless. So Akshay, in Prabhudeva's accent, ordered a lot of paneer. So Prabhu sir was not even hungry, and a lot of paneer happened there. Everyone ran to get paneer from Prabhu sir, but it was Akshay who ordered. Akshay, please बताइए ना कैसे बोलते थे? मुझे भी याद नहीं आ रहा. You have to imitate Prabhu sir. प्रोड्यूसर को सब याद रहता भाई. नहीं, अभी इतने कर चुका हूँ. Because मैं पनीर का कॉस्ट रख रही थी. अच्छा. प्रभु सर की आवाज में जो मिमिक्री करते थे आप. तू मजे लेने आए यहाँ. अक्षय अंकल का इन्ना हेल्प पन्नटा पंजाबी फिल्म पन्नरंगा का कुछ. I think we have joined, no? That itself is a big thing, na? I enjoyed it. Enjoyed the film. அது வேர்ட் சொல்லுங்க கொஞ்சம். பிரபு சார், அது வேர்ட் சொல்லுங்க பன்னீர்ல என்ன? இல்ல எனக்கு தெரியல அத பத்தி. Akshay, hi. In this film you talk about how women should be able to defend themselves. That is something you believe in real life as well, right? So absolutely. I run classes. I run classes for it. The day for yesterday only there was a graduation day. I have finished training about 3,000 to 4,000 girls, and that is I look forward for it. These lines also, there are some lines which I have told them that I must say it is very much there कि लड़कियों को सिर्फ नाखूनों पे नेल पॉलिश रंग नहीं लगाना चाहिए, उसे इस्तेमाल करो, कोई आपको छेड़े उसे इस्तेमाल करो. तो I mean say you have your hands, your legs, use it, answer them back. Trust me, men are very scared of women, very scared. They actually, मतलब एक किस्म का, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. जब मैं टोरंटो में एक कनाडा में एक फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हुई थी, एंड दिस इज अ रियल थिंग. क्रैश लैंडिंग हुई थी तो सारे पैसेंजर बच गए, एंड व्हेन दे ओपन द गेट, लिसन टू मी केयरफुली, व्हेन दे ओपन द गेट 95% men had peed in their pants. Really, 95% men had peed in their pants, and 36% women had peed in their pants. So you can imagine the difference. How scared are we? We are actually very scared of situations. It is always, जब भी हमारे प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले याद करते हैं माँ, because we need courage, and that is what you should do. What happens with women is when somebody tries to touch them or attack them, they freeze. They freeze because they don't know what to do, what has happened. They were not ready for the situation like this. Never in their life something has ever happened. So don't freeze, answer back. Trust me, if you only shout, men are going to run away. Thank you, Akshay. That's a fantastic message. Akshay, but you are known as fearless, and here we see you with a lion, in fact. So tell us, did you like have some bonding time with the lion that we see? Yeah, just exactly 2 hours. The producer gave me only 2 hours because we were there for only one day to shoot.
So yes, I got a little bit time, and he was kind enough, and he actually sat down properly. But बीच में उसको गुस्सा भी आता है. That video clipping, I don't know, she has it, where he actually there's a scene कि गाड़ी में पीछे बैठे हुआ है वो मेरे, and he's sitting down, and I'm driving the car. Something happened to him. He got angry. I think it was the reflection on the आगे का जो कांच होता है उसके अंदर उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा. He thought there was another lion. He actually hit the whole thing and just मतलब टूट गया सारा का सारा. And I तो ran away because उससे कौन टकराएगा? उससे कोई नहीं टकरा सकता. So, but there was a major bonding between him and the lion. And you've seen Akshay is actually very good with animals. You've seen the camel kiss, which has become very famous now with Tung Tung. So even the lion, he actually got a lick from the lion, though it wasn't a very pleasant experience for him. Oh, that was like a sandpaper. When he licked me, it was like a sandpaper. So don't ever try this at home. Okay. I'm going to use this platform to ask you, do you know about the arrest that happened at midnight at FTII? And do you have anything to say about it? No, ma'am, I'm not going to answer anything like that. I'm just going to talk about Sing is Bling, ma'am. Sure, thank you. ओ सर, आपका हर मूवी में एक कॉन्सेप्ट होता है डांस के लिए, और स्पेशल आप कुछ इफेक्ट्स डालते हो उसके अंदर और कुछ नए स्टेप्स हैं. तो अक्षय साहब से आपने क्या स्टेप नया करवाया इस बार? Actually, in this film, four music directors are there, and they given the superb songs, and I didn't choreograph any song. All other people. Every song has the unique style. आपका कुछ यूनिक स्टाइल है जो अक्षय साहब से नेचुरल आपने करवाया. तो प्लीज मैं चाह रहा हूँ 2 सेकंड में कुछ अक्षय साहब से कुछ करवाओ प्लीज. एक कुछ ऐसा स्टेप हो जाए प्लीज. सर वो जब गाने का लॉन्च होगा ना तब करेंगे सर. अभी फिलहाल ट्रेलर का. तो सर आप एक स्टेप तो बताओ, क्या स्टेप दिया आपने अक्षय साहब के लिए? जी मैं कह तो रहा हूँ आपको, जब गाने का होगा तब मैं आपको बता देंगे. तब आपके पास आके बता देंगे, आपको ऑफिस में बुलाएंगे, तब अकेले बैठ के दिखाएंगे सारा. क्या बात है. Well, she's writing it, you read it, then we can talk about it, because at the moment I don't want to say anything, and I don't want to spoil the fun of what she's writing. And it's just a person's point of view, so there's nothing like any... at the moment, I'm not going to give my point of view. अच्छा, उस गाने के दौरान जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में जरा से जिसकी तस्वीरें आई थी, आग वाला रिंग है ना, Nothing, वो मेरे से गलती हो गई. I calculated it wrong and the whole fire ring fell on me. But I was lucky enough to escape, and that's it. Sir, we have not finalized it, sir. Sir, we have not finalized it, sir. हाँ प्रभु, आपने कोरियोग्राफ नहीं. No, normally in my films others only choreographs. डायरेक्शन कर रहे हैं भाई, अभी क्या है? No, they are better than me, other choreographers. Thank you guys, बहुत शुक्रिया. Thank you very much everybody. Thank you. Sing is Bling. आप लोगों के लिए बाहर बढ़िया लस्सी तैयार है, इस मेले का आनंद लीजिए. थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. फीवर 104 FM के जितने भी लिसनर्स हैं, प्लीज आप प्लीज अपने स्थान पर बैठिए. थैंक यू गाइस, थैंक यू. जब सबने ट्रेलर देखा अभी सिंग इज ब्लिंग का, जी कैसे लगा आपको? मुझे तो अच्छा लगा. बढ़िया. लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? अभी तक जिन लोगों ने देखा है काम करते हुए, उन सबका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है. हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को भी पसंद आएगा. क्या एक्सपेक्टेशंस है फिल्म से? किस तरह से यूज़ किया फिल्म को, किस तरह से रिलीज़ करने की स्ट्रैटेजीज वगैरह किस तरह से? जैसे आपने देखा, हम लोग ने गाना पहले छोड़ा है और उसके बाद ट्रेलर छोड़ा है, तो अभी इस बार ही हम लोग ने ट्राई किया है कि कुछ नया करें. और स्पेशली जो टीम है पूरी, उनका आइडिया था अश्विनी का, मेनली अश्विनी से आइडिया आया था, जो प्रोड्यूसर भी है साथ में हमारे इसमें. और काफ़ी कुछ यूनिक कर रहे हैं. जैसे आपने बाहर देखा कि पूरा मेला टाइप का माहौल बनाया था, तो काफ़ी कुछ ट्राई कर रहे हैं कि जो नयापन ला सके. और फिल्म में इन्होंने काफ़ी नई नई चीज़ें करी है, जैसे लायन वाला है और वैसे काफ़ी सीन्स है. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, जो बेस्ट हो सके, जो अभी तक नहीं देखा और वो दिखाएं. अच्छा, पैन मूवीज़ का फिल्मों के वक्त जो फिल्म जब आ रही है, अलग अलग फिल्मों पर उनका काम अभी चल रहा है जी. तो किस तरह से पूरा जो सिलसिला है ये शुरुआत हो चुकी है, इसमें क्या कहना चाहिए?
हम लोग पहले ट्रेडिंग में बहुत थे, हम लोग प्रोडक्शन कम करते थे, लेकिन अभी हम लोग ने प्रोडक्शन भी काफ़ी शुरू कर दिया है। अभी 3 फिल्म अंडर प्रोडक्शन है, मतलब स्क्रिप्टिंग चालू है। एक अभी नवंबर में फ्लोर पे जाएगी। जो नवंबर में फ्लोर पे जा रही है वो भट्ट साहब ने कहानी लिखी है, महेश भट्ट साहब ने, और डायरेक्ट कर रहे हैं गुरुदेव भल्ला। तो वो एक फ़िल्म है, और उसके अलावा और 2-3 फिल्में हैं, लेकिन अभी तक मैं उसकी डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता। तो काफ़ी काम चल रहा है, और काफ़ी हम लोग ने ट्रेडिंग भी अभी भी कर ही रहे हैं। तो साल की 1-2 पिक्चरें हम लोग रिलीज़ कर ही देते हैं। तो कौन सी जॉनर पे एज एन प्रोड्यूसर अगर आपको पूछे तो कौन सी जॉनर पे ज़्यादा अच्छा, अगर आपको कहें? हम लोग मानते हैं कि कंटेंट बेस्ट होता है, फिर उसमें कौन सा भी जॉनर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक फिल्म अच्छी बन रही है और कंटेंट अच्छा है तो वी आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर आपने देखा हो तो हमारी पहली फिल्म थी कहानी, जो हमने इन हाउस प्रोड्यूस की थी। तो वो एक आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क था जो हमने लिया, और वो रिस्क सफल हुआ तो हमारे में और हिम्मत और कॉन्फिडेंस आ गई कि और रिस्क लेते हैं। पेन मूवीज़ की अगर बात करें तो उनका जो कंटेंट होता है इसके मामले में काफ़ी समझदार है, ऐसे कह सकते हैं कि पेन मूवीज़ ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, बॉक्स ऑफिस लग रहा है तो हो सकता है। तो इसके अलावा और क्या क्या प्लान चल रहे हैं पेन मूवीज़ के, किस तरह से आगे क्या क्या चल रहा है? अभी 3-4 फिल्में हैं जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके अलावा और 1-2 पिक्चरों की बात चल रही है जो हम टेक ओवर करेंगे। तो काफ़ी काम चल रहा है। यू विल होपफुली सी अराउंड 3 रिलीजेस नेक्स्ट ईयर ऑल्सो फ्रॉम अस। तो एनी प्लान्स अबाउट यू टू डायरेक्ट अ फिल्म और एक्ट इन समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ प्लान्स हैं? नहीं, नथिंग एज दैट। मैंने अभी हाल ही में टेक ओवर किया है, इससे पहले मेरे पापा चेयर पे थे। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, पहले मैं पैर जमा लूँ, उसके बाद ही ये मेरे आने के बाद मेरी पहली बड़ी पिक्चर है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो कैसे लग रहा है आपको, जम रहा है काम जो अभी आपने शुरुआत की, आपने कहा कि? जी, मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने सब शुरुआत की थी प्रभुदेवा और बोनी कपूर के साथ वांटेड में, वहाँ से हम लोग साथ में जुड़े थे, और उसके बाद प्रभु जी ने ये फिल्म हमारे लिए डायरेक्ट करी। सो काम तो कर ही रहे हैं, बट अभी लाइमलाइट में थोड़ा फेस बन गए। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे सिंगिस ब्लिंक के बारे में, तो जनता जो देख रही है? बहुत कुछ नया दिखने को मिलेगा। जैसे आपने प्रोमो और ट्रेलर में आप देख चुके हैं, लायन है, कैमल का किस है, सब यूनिक आइडियाज़ है, छोटे छोटे मूवमेंट्स है। सो वेट फॉर इट। और अक्षय की ऐसी पिक्चरें इस साल कुछ आई नहीं है, सब हार्ड हिटिंग और हैवी फिल्म्स थी। तो दिस इज़ अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली एन नंबर ऑफ टाइम्स। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अर्फी लांबा है, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ और आई एम एन इंजीनियर। आई यूज्ड टू वर्क एज एन इंजीनियर इन दिल्ली टिल द टाइम एक्टिंग बग फिट मी। और बोलते हैं कि एक बार आपको एक्टिंग का कीड़ा काट जाए तो कोई इलाज नहीं होता। मैं उसका सबूत जीता जागता। आई क्विट एवरीथिंग, केम टू बॉम्बे एंड जर्नी हैज़ बीन वेरी प्लेजेंट सो फार, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड जर्नी, हाउ डिड दिस स्टार्ट? आपने बोला कि आप इंजीनियर थे, और उसके बाद ये बॉलीवुड में किस तरह से फिर एंट्री हुई? देखिए, बहुत से लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि वो शुरू से एक्टर बनना चाहते थे, वो शुरू से स्टेज पे जाके डांस करते थे, लोगों के सामने परफॉर्म करते थे। बट आई वॉज अ वेरी शाई किड। आई कम फ्रॉम अ वेरी ओवर प्रोटेक्टेड फैमिली। तो कभी ऐसी वाली बात नहीं थी कि 4 लोग हैं तो मैं जाके डांस करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैं बहुत पीछे रहता था। इवन ड्यूरिंग माई टाइम इन माई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आई स्टार्टेड ओपनिंग देयर, बट स्टिल फिर मैं बैक स्टेज काम करता था। इट्स ओनली व्हेन आई केम टू दिल्ली एंड माई गर्लफ्रेंड इन दिल्ली वॉज अ मॉडल, एंड तो मैंने मतलब आई अलॉन्ग विद हर आई बॉडी तो मैं भी बना ही रहा था दिल्ली जाके। वैसे ही कहीं ना कहीं तो शौक था, एक्टर बनना चाहता था, पर कभी अपने आप से भी एडमिट नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि एक्टर शायद बॉम्बे में पैदा होते हैं, कहीं वहीं स्टारडस्ट में बड़े होते हैं। इट्स अ डिफरेंट गेम। मैं बहुत छोटे से शहर से हूँ, एक गाँव में पैदा हुआ था। एजुकेशन के लिए मोगा आए, मोगा से फिर इंजीनियरिंग की। तो दिल्ली में जब उसके कारण मुझे 1 और 2 मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिल गए। पीपल वुड स्पॉट मी से, अरे कैलेंडर शूट करते हैं, ये करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे सडनली जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। सो ऑफ कोर्स आई हैड अ ब्रेकअप, एंड उसके बाद मुझे दिल्ली से नफरत होने लगी। मैं दिल्ली में रह नहीं पाया। एंड वन फाइन डे आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वांट टू बी एन एक्टर, नाउ द रीजंस वर डिफरेंट, एंड आई पैक्ड माई बैग्स एंड केम टू बॉम्बे। मैं जब बॉम्बे आया, मुझे भी नहीं पता था कि बांद्रा बॉम्बे है। जब ट्रेन बांद्रा रुकी तो मैं सो रहा था, उठा तो मैं बोला, अरे मुझे तो बॉम्बे जाना था, बॉम्बे शायद कहीं छूट गया होगा पीछे। आई वॉज लुकिंग फॉर अ ट्रेन स्टेशन दैट वाज नेम्ड बॉम्बे। एज लक कुड हैड इट, मेरे कंपनी का गेस्ट हाउस गोरेगांव ईस्ट में था। मैंने गोरेगांव ईस्ट से मतलब 4 दिन रहने के बाद जो पहला फ्लैट मुझे मिला लोखंडवाला में मिला। आई वॉज सिंस आई बीन इन अंधेरी, एंड आई एम इन लव विद अंधेरी, दिस प्लेस। लकीली एक्टिंग वैक्टिंग और स्टूडियोज़ और सब कुछ वहीं पे थे, तो बहुत हेल्प मिली करियर को। सम डिवाइन फोर्स वाज ऑलवेज हेल्पिंग मी। बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, मैं सीधा लोखंडवाला पहुंच गया और वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। तो आई से एक डिज़ायर अंदर से जो दबी दबी थी, एक दिन निकल के आई और मैं बॉम्बे आ गया।
उसके बाद किस तरह से शुरुआत हुई बॉलीवुड में? You starred in Slumdog Millionaire, right? Yeah, it was a stroke of luck. It was just a plain stroke of luck. मैं आया था बॉम्बे सोच के मैं पार्टीज करता था. I had worked for a good 2.5 years before. कुछ मेरी अर्निंग्स थी, कुछ सेविंग्स थी. तो मैं सोचता था कि मतलब मुझे यश चोपड़ा जी कहीं पे सपोर्ट करेंगे और मुझे लॉन्च कर देंगे. मैं इसी उम्मीद में बहुत सी फिल्मी पार्टीज़ में घूमने लग गया और वर्क रूटीन बहुत अलग था. उठते ही 2 बजे थे, 2 बजे उठ के लंच करके फ्रेंड्स के साथ घूमना और पार्टी में चले जाना. सो वन फाइन डे ऐसे ही कुछ मॉडलिंग की अपनी पिक्चर्स लेके घूमता था मैं. तो टिप्स से एक म्यूज़िक वीडियो की बात चल रही थी जिसके लिए उन्होंने मुझे फाइनली कॉल किया कि कॉन्ट्रैक्ट है, एक म्यूज़िक वीडियो है, मे बी यू कैन स्टार इन, ताकि ऑडिशन दे दो. मोर लेस बात पक्की वाली थी और मेरा उस दिन एक्सीडेंट हो गया. आई यूज्ड टू हैव अ बाइक हियर एंड आई ब्रोक माई रिस्ट एंड दैट वाज ऑलमोस्ट ईयर इनटू बॉम्बे. 2008 का मिड आ चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ क्या. एंड देन मेरे एक्सीडेंट ठीक हुआ तो आई स्टार्ट टेलिंग माई फ्रेंड्स, यार मैं कुछ भी काम करूँगा, बहुत हो गया एटीट्यूड. दैट वाज अ टाइम, वो एक्सीडेंट का जो 1 महीना था, आई स्टार्टेड रीथिंकिंग माई लाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ. शायद ये तरीका ही नहीं है. मुझे पता नहीं था एक्टर कैसे बनते हैं. तो मैं थिएटर स्टार्ट करना शुरू किया दिनेश ठाकुर जी के साथ. उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखानी शुरू की. वहीं से मेरे करियर की शुरुआत हुई और मुझे पता चला कि एक इंग्लिश फिल्म के ऑडिशंस हो रहे हैं. मैं देने चला गया. मैं बोला बहुत छोटा सा रोल है. तो उस ईयर ब्लड डायमंड रिलीज हुई थी जिसमें गौरव चोपड़ा जी ने छोटा सा रोल किया था जो बहुत अच्छा पार्ट था. लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ किया था बट प्रेस स्लैम्ड हिम. मैं डर गया. मैं थिएटर में लीड रोल्स कर रहा था 1-2 प्लेस में और दिनेश जी के साथ सीख रहा था. तो मुझे लगा कि मेरा करियर भी, जबकि मैं बहुत छोटा सा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा था. बट आपको एक फियर रहता है, वो फियर मुझे बहुत रोक रहा था. तो मैं जब लवलीन टंडन जी से मिला और मैंने रोल के लिए पहले हाँ कर दी, एक ही लाइन थी. फिर बाहर आके नीचे आते आते मैंने स्टेशन को वापस कॉल किया. मैं बोला मैं नहीं कर पाऊंगा. बोला क्यों नहीं, मुझे बहुत छोटा रोल है, नहीं करना है. तो लवलीन ने मुझे बोला अरे यार ये फिल्म तो DVD पे रिलीज होगी, क्यों डरते हो. तो आई वॉज एक्सपोज टू इंटरनेशनल सिनेमा नहीं हो. तो मैं बोला अरे डैनी बॉयल की फिल्म है, तो उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई हुई है एक तो पहले, तो मुझे उनसे मिलवा दीजिए. ट्रेन स्पॉटिंग वॉज वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म एट दैट टाइम. सो लवलीन कॉल्ड मी टू अ स्वीट इन सन एंड सैंड एंड आई लिटरली मेट डैनी बॉयल. उनसे 5 मिनट चाय पे बात हुई एंड देन ही सेड ओके से योर लाइंस एंड आई फॉरगॉट माय लाइंस. सो ओह यू विल डू इट, इट्स फाइन. एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड अप डूइंग स्लमडॉग मिलियनेयर. 1 ही मिनट का छोटा सा पार्ट है बट दैट पार्ट एक्चुअली देयर वाज अ टाइम व्हेन डैनी वाज ट्राइंग टू लुक एट द सीन और कुछ फिट नहीं हो रहा था. मैं बाहर जाके स्मोक कर रहे थे. मैं बाहर गया, अपनी सीट से उठा एंड आई वाज स्केयर्ड कि शायद बार-बार कट हो रहा है, मैं ठीक नहीं कर रहा. मैं और देव फ्रेम में है. सो आई गो एंड आई मेट हिम. आई सेड सर इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई एम नॉट डूइंग राइट टेल मी. आई वाज स्मोकिंग माय हैंड्स. ओह नो ओह यू हाउ आर यू. आई सेड फाइन सर. ओके नो इट्स ऑल फाइन, गो नो ट्रबल. मैं वापस आके बैठ गया एंड देन समहाउ ही लाइक्ड माय रिएक्शन एंड ही सेड दैट, told his cameraman that let's go on him. And I have just 20 seconds in Slumdog Millionaire where the camera zooms onto me. And when I saw myself on screen, that changed the whole thing, the feeling inside changed. You see yourself there where you've seen everybody probably who's been your idol. And yeah, from there on, the feelings were different, Slumdog Millionaire kick-started the career for me. I ended up being in Cannes. And the same year, I opened a production company. Prague हुई उसके बाद मैंने Prague film की और journey started from there. Recently हमने आपको एक और फिल्म में देखा, फगली में, which was made by अक्षय कुमार. Yeah. तो how did this came? Actually, मैं फगली में मैं बहुत लेट एंटर किया. मेरे से पहले 7-8 नाम ये लोग कंसिडर कर रहे थे और I think 1 or 2 people were also signed on, but somehow things didn't work out. When I stepped into Fagli, everybody had met Akshay sir by that time, and I had not met him. So मैं अश्विनी जी को जानता हूँ. Ma'am has been a big support in my career. So when we went to Leh and we did our first scene, there was a comedy part where मैं और विजेंदर सामान उठा रहे रख रहे हैं. We are setting up the tent for Mohit, who's setting up a holiday resort there for people who travel to Leh. तो मेरा शॉट देखने के बाद हम ले में थे, हम 2 दिन एक्लेमेटाइज करने के बाद एक बहुत हैवी वाला शॉट था भागने वाला. सांस चढ़ी हुई थी. We sat down. मैं आके बैठा तो लकीली मैं जहाँ बैठा मैडम थोड़ा पास ही बैठी थी एंड अश्विनी मैम told me you've done a very good shot, like she's like yeah it's a good shot, you did a good job, you feel really very happy that your producer is liking your job. एंड उसके बाद एक शॉट में मुझे कार ड्राइव करनी थी और बहुत ही सकरा सा रास्ता था. इट वाज वेरी नैरो एरिया एंड आई रिफ्यूज टू डू इट बिकॉज Kiara was supposed to be standing. मुझे लगा यार कुछ भी गड़बड़ हो गया. I've never driven in hills, I do not take that risk. And they took a body double to do that scene for me. In that time I was sitting with ma'am and that's when she told me that there's another project, comedy अच्छी करते हो. Till then Prague को 2 साल हो चुके थे और Prague रिलीज नहीं हुई थी और मैं यहाँ फगली की शूटिंग कर रहा हूँ जहाँ पे मैम she offered me another job. Was one of the luckiest days for me. But वो प्रोजेक्ट का जो भी होना था या नहीं होना तो बात की बात है. But then we came to Delhi और Delhi scared me. I started telling her that मुझे बॉलीवुड में कोई मैनेज नहीं करेगा, प्लीज़ मैनेज मी. आप मतलब start a talent management wing. She already had plans for something like this that I knew, so I started telling her that I'd be most comfortable in grazing goat.
and luckily I was one of the first talents to be signed. मैं और एक दो लोग और साइन हुए. Grazing Goat is managing me right now. I think Ashwini Adi not just spotted the talent in me, but she also felt that that I needed support. So Grazing Goat has been instrumental in the career of 4 of us as newcomers, and I'm very grateful for that. और पगली के बाद now we are going to see you in Sing is Bling, a full-fledged movie with Akshay Kumar in it. So how was the experience working on it? I still can't believe that I did a movie with sir. I got directed by Prabhudeva sir. It's like a dream. हमने Sing is Bling 3 अप्रैल को शुरू की थी, and we are releasing the movie on 2nd October. So that's like fastest I've seen any team work on a film. और जब मुझे ऑफर हुई थी, जब मैं आपने बोला कि चलो Sing is Bling करते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था. So I didn't tell people for the longest possible time. Till the time we went in April to start shooting, I was pretty quiet about it, कि मैं Sing is Bling कर रहा हूँ. And I think it's an experience. जब आप अक्षय सर के साथ काम करते हैं, if you're lucky enough to work with him, you'll realize that he's not that star. Of course, he's the biggest star, but on sets he's like very approachable, and he's like a co-actor who helps you out in scenes, who tries to make sure that you're comfortable and you do well. So I feel very lucky कि मैंने अक्षय सर के साथ काम किया. He's been I've always looked up to him. पंजाब से आने के बाद हमारे पंजाब में तो 2-4 चीज़ें ही फेमस हैं. अक्षय सर उनमें से एक हैं, धर्मपा जी हैं, अक्षय सर हैं. So in so early in my life I get to work with him. I feel lucky. प्रभुदेवा सर डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी, your third film, and you're a प्रभुदेवा actor. That's a big thing. Tell us something about your character in the film. मैं Sing is Bling में अक्षय सर का फ्रेंड प्ले कर रहा हूँ. So I'm this goofy guy, but the whole thing is that the best part is that you play a guy who's very loyal to his friends. So I'm not just like हम दोस्ती नहीं, हम जिगरी दोस्ती नहीं है, but I'm very loyal to Raftaar. So this is very close. This one trait is very close to my heart. I'm very loyal to my friends. I believe in loyalty as one of the biggest traits of your life. So could easily slip into the part. That was the best part. But ज़्यादा मैं रिवील करूँगा तो प्लॉट खुल जाएगा. But आप फिल्म देखिए, आपको पता चलेगा. अच्छा, अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया तो क्या कुछ सीखा उनके साथ वर्किंग मतलब? जी, बहुत कुछ सीखा. और सबसे बड़ी बात तो ये सीखी कि आप उस लेवल पे जाके भी अगर आप अक्षय सर को काम करते देखते हैं, his level of focus, concentration, his dedication to his craft is so much that he instantly becomes an inspiration to you. ऐसा नहीं है कि सेट पे आए और अपना, of course it's very easy for him to do comedy. He's जो most difficult genre है, he's so comfortable in that. But फिर भी he gives that focus, that respect to his work. That's what I learned. And बहुत बार पेपर में पढ़ते थे कि अपने स्टंट खुद करते हैं. I've seen with my own eyes that everything that he has to do, आगे आके बोलते हैं मैं करूँगा. और एक बार 2 बार किसी को देख के ऑब्जर्व करके, सर जस्ट डज दैट. वो जो फायर रिंग वाला है, आई सॉ हिम ऑन द स्पॉट ऑन सेट. सर ने 2 बार लोगों को जंप करते देखा. थर्ड टाइम ही सेड नो, आई डोंट नीड एनी मोर डेमो, एंड ही जस्ट जंप्ड आउट ऑफ द रिंग कपल ऑफ टाइम्स. So it's amazing to see his fitness levels. It's amazing to see his dedication. It's amazing to see how humble he is. If I could even achieve 10% of that in my life, I'll be very successful. I'll be very happy. Talking about the stunts, हमने देखा कि ट्रेलर में एक शेर है, उनके साथ भी उनका एक अच्छा सीक्वेंस है. तो आपने देखा था इसे वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? I didn't go to Cape Town, तो मैंने देखा नहीं. But I've seen videos. Actually, this is no green screen. There's no special effects. He's actually been with a lion. And he could actually, but ये सिर्फ यही नहीं. I think he gets along with animals very well. तो अगर ये तो एक these animals are baby tamed, and that's why he was with them. But even if knowing him, if he meets a real lion in jungle, I can tell you he can tame him. अक्षय सर वैसे नहीं है. वो होता ना कि अगर जंगल में शेर मिल गया तो आप क्या करेंगे? तो मतलब शेर तो हम जवाब होता है जनरली हम क्या करेंगे, जो करेगा शेर करेगा. In his case I can tell you, जो करेंगे ये करेंगे. शेर भी वहाँ बैठ के अपनी पूंछ हिला रहा होगा इनके आगे. आपको क्या रिस्पांस मिला from the team, from Akshay? Anything you want to share with us? No, I had a very good equation. मैं सर के साथ जब सीन करता था, एक 2 बार मुझे सीन करने में एक सीन था जिसमें मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी. मैं प्रभु सर उसको रिहर्स कर रहे थे और मैं एक्शन नहीं कर पा रहा था जैसे प्रभु सर चाह रहे थे. तो अक्षय सर ने बोला कि नहीं चलो मेरे साथ एक बार रिहर्सल करो. और 2 बार सर के साथ रिहर्सल की. आई गॉट दैट एक्शन, एंड प्रभु सर वॉज वेरी हैप्पी विद द टेक. सो देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि अच्छा मैं कुछ कर रहा होता हूँ, हम एक सीन कर रहे हैं, तो चुपचाप मेरे काम में आके मुझे टिप दे देते थे कि अच्छा फिर इसको ऐसा करके देख. एंड दैट वुड वर्क वेरी वेल. सो ही इज़ एन अमेजिंग को एक्टर, एंड यू वुड ऑलवेज फील देयर इज एन एल्डर ब्रदर ऑन द सेट. देयर वाज नेवर अ थिंग लाइक कि अरे यार मतलब क्या हो गया. वो आते थे तो सेट की एनर्जी एक हैप्पी एनर्जी में चेंज हो जाती थी. सो आई एम टेकिंग अ लॉट बैक फ्रॉम दिस फिल्म विद मी. सो व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर Sing is Bling? Fingers crossed, thumbs pressed. A lot is in talks. I personally believe that Sing is Bling will be my lucky charm.
Coming from Punjab, I'm a Sardar also. So seems like the right title for the film for me, for Sir. So I'm working with him. Prabhu Deva sir ने direct किया है. I've grown as an actor, I've grown as a performer, and I'm hoping Sing is Bling will be that multi-crore business doing film. You know, our business would be in 3 figures only, in crores. So let's see what comes next. अक्षय कुमार के साथ तो आपने काम किया, but who is the other actor or actress whom you admire the most in Bollywood? बहुत हैं actually. ज़्यादा काम करना चाहिए. I can give up anything to be born in an era where there was Madhubala. I would love to work with him. She's every time if there has been a strong performer, she's one of them. You know, you just look at her on screen and you just mesmerized. और present time में there's still time. You know, I would have loved to work with Wahida Rahman. Even now, if I get a chance to work with her, it will be a dream come true. पंकज साहब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ. बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, it will be a These things are the culmination, you know. मैंने अक्षय सर के साथ काम किया, so मेरी bucket list में से एक चीज़ टिक हो गई. प्रभु सर ने मुझे डायरेक्ट किया, एक चीज़ और टिक हो गई. अभी I'd love to work with Shah sir. I'd love to work with. If you ask me for the name of list of directors, it's endless. There are so many wonderful people making wonderful cinema, you know. So everyone, all of those who have inspired me, touched my life with their movies, with their acting, I would love to work with all of them. एक एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया आपने इस दौर की जो है. मैं करीना कपूर के साथ काम करके बहुत खुश हूँ. She's a dream. Like I'm a fan. So yeah. Anything else you want to share with us about anything about you? Sing is Bling releases on 2nd October. फिल्म देखने ज़रूर जाइए. हम लोग it's one of those rare combinations of action, romance and drama. और हम लोग आपको, I assure you, you'll go inside and you'll come back so much entertained that you'll go again and again to see this film. It's one of the films which will have an amazing repeat value and amazing entertainment value. So see you on 2nd October. घूमते फिरते कहीं ना कहीं तो मिलेंगे. हम लोग ग्राउंड लगाएंगे, मिलेंगे आपको वहाँ ज़रूर. चलिए, perfect. Wish you all the best and thank you so much. Thank you so much.
of his written more than a film. मैं देखूँगा मजा आएगा तो बाकी मैं बाबा साहब जिन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया ऐसे पौधे अरे बाबा प्रेम चोपड़ा बाबा साहेब भारतीय जनता पार्टी यहाँ के रीजन के अध्यक्ष मुंबई के सियासी सलाहती पंजाब से आए हुए सभी दलित मानवा आमंत्रित अतिथिगण तथा फिल्म के प्रीमियर शो के अवसर पर उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में भाई और बहनों, मुझे आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 21वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी है जिसमें देश बदल रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत वर्ष एक नई करवट ले रहा है। ऐसी स्थिति में सब देशों के अंदर विकास की जरूरत है, लेकिन ये विकास आदमी के लिए होता है और आदमी इस विकास का सूत्र भारत में होता है। विकास भी आदमी के लिए है और आदमी विकास भी करता है। ऐसी स्थिति में 21वीं शताब्दी में आदमी का विकास होना चाहिए और आदमी के विकास का मतलब यह है उसके योग प्रकार के संस्कार होना चाहिए, उसको योग प्रकार की मन के ऊपर भावनाओं के ऊपर अच्छे संस्कार मिलना चाहिए। इस फिल्म के माध्यम से हम अच्छे व्यक्ति के विकास में संस्कार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं और इसलिए मैं अवसर पर इस फिल्म के उद्घाटन के अवसर पर इसके सभी कर्ताधर्ताओं को खासकर अक्षय कुमार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे सामने सामने सर एक अच्छा जी थोड़ा ये सर यहाँ पर सर अक्षय जी सर अश्विनी जी अक्षय सर इकडे अक्षय क्या
नाइस, वेरी नाइस मूवी। अच्छी है, बहुत अच्छी है, सुपर हिट, सुपर अच्छी है, बहुत अच्छी। जैसा सोचा था वैसा तो मूवी नहीं लगा। सिंग इज किंग, सिंग इज ब्लिंग, सिंग इज किंग बहुत अच्छी थी। सिंग इज ब्लिंग थोड़ी कम है। पूरी फिल्म में हीरोइन का ही काम ज़्यादा है। एक्शन हो या कॉमेडी हो, कुछ भी हीरोइन सामने खड़ी है और एक्शन भी हीरोइन ने बहुत ही अच्छा किया। अक्षय कुमार तरफ पीछे छोड़ दिया उसने। बहुत बढ़िया पिक्चर है, एकदम वंडरफुल पिक्चर। अक्षय ने कमाल कर दिया। अक्षय ने अच्छा काट दिया। अक्षय ने एकदम बढ़िया काम किया है। पिक्चर फर्स्ट क्लास है। हीरोइन का काम कैसा है? हीरोइन का काम कैसा है? अच्छा काम है, पिक्चर फर्स्ट क्लास है, कोई कमी नहीं है पिक्चर में। पिक्चर उतनी राउडी राठौर जितनी पावरफुल पिक्चर नहीं है, लेकिन अच्छी पिक्चर है। अक्षय कुमार ने अच्छा काम किया, एमी जैक्सन ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके एक्शन भी बहुत अच्छा है और डायलॉग भी अच्छा है। सिंह जब पैर रखता है उल्ला का उसका हो जाता है। तो ओवरऑल पिक्चर टाइम पास है, नॉट अ ग्रेट मूवी बट पीपल कैन वॉच इट, नॉट बैड। अगर अक्षय कुमार इस मूवी में नहीं होते, कोई और हीरो होता तो शायद ये फिल्म नहीं चलती थी, लेकिन अक्षय कुमार ने फिल्म में जान डाल दी है और उनका किरदार बहुत फिट है, तो पिक्चर सुपर हिट है, वेरी गुड मूवी। अक्षय कुमार का काम बेहतर है।